एक पोरबंदर गुजरात क्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण, नितांत निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था सुदामा, सुंदर पत्नी नाम था सुशीला, कुछ बच्चे थे। अब सुदामा जी की स्थिति आज वर्तमान में क्या है? सुखदेव जी महाराज बता रहे, कथा सुनाते हैं परीक्षित को कि परीक्षित, सुदामा जी इतने गरीब हैं कि उनके बच्चे कई दिनों तक भूखे ही सो जाते हैं, कई दिनों तक भूखे सो जाते हैं। कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम निर्धनो जातो, एक निर्धन सुदामा ब्राह्मण रोज पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करता। पत्नी अपने बच्चों को उस आस में सुला देती थी कि बेटा तुम्हारे पिता आएंगे, खाने की सामग्री देकर के आएंगे, फिर हम खाना बनाएंगे, उसके बाद सोना। बच्चे रात्रि में थके हारे बैठे रहते, पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी आ रहे होंगे, पानी पी पी करके पूरी रात निकाल देते। बच्चे सो जाते, सुदामा जी घर आ जाते। आज सुदामा जी के जो इष्ट मित्र भी हैं उनसे दूरी बना लेते, क्योंकि गरीबी एक ऐसी बीमारी है, उस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति से हर कोई दूर होना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि ऐसा नहीं कि हमसे कुछ पैसे मांगे, ऐसा नहीं कि हमको कुछ मदद का कह दे। यह स्थिति सुदामा जी महाराज की। नितांत गरीब ब्राह्मण, पत्नी सुशीला, जो वास्तव में देखे तो सुशील है। घर में चूल्हा तो है पर उस पर तवा नहीं है। कई दिनों तक वह चूल्हा जलता भी नहीं है। त्योहार आते, सुदामा जी के बच्चों त्योहारों में दूसरे बच्चों को देख करके रोते रहते। मां उन बच्चों को समझाती, बेटा अपना भी एक न एक दिन समय आएगा, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारी गरीबी जरूर दूर होगी। सुदामा जी रोज पृथ्वी पर घूमते रहते थे, कभी इधर कभी उधर। सादिक तवा था, पात्र एक दो हैं वो भी फूटे हैं, घर में कभी चूल्हा नहीं जलता है। भगवान सोचते हैं कि अगर एक बार भी सुदामा मेरे द्वार पर आ जाए तो इसके सारे कष्टों को मैं दूर कर दूं। किंतु सुदामा जी बड़े जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर संयम, कभी सुख दुख को नहीं देखते हैं। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया है। सुशीला जी के घर जाते हैं और ब्राह्मण भिक्षा मांगते, मां भिक्षा दो। बड़ा सुंदर उपदेश, सुंदर बात की कहती है कि अरे गुरुदेव मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। बोले बेटा क्यों नहीं दे सकती? बोले महाराज मेरे यहाँ सूतक है, मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। बोले सूतक? बोले हाँ महाराज मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। बोले क्या सूतक? मेरे यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। अच्छा बेटा बड़ी खुशी की बात है, फिर रो क्यों रही हो? लक्ष्मी का आगमन हुआ है, कन्या का जन्म हुआ है, रोना कैसा? क्या नाम रखा उस बच्ची का? सुशीला कहती कि महाराज उस बच्ची का नाम है गरीबी, दरिद्र। मेरे यहाँ जन्म ले लिया एक बच्ची ने, दरिद्रता अब मेरे यहाँ भी रहती है, हमें मेरे घर से दूर ही नहीं जाती। अरे देवी आपको पता नहीं है कि द्वारिका का नाथ आपके पति जो सुदामा, आप सुदामा जी की पत्नी? बोले हाँ। अरे सुदामा जी का परम मित्र है द्वारिका का नाथ, आपको नहीं पता? बोले नहीं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हमसे तो कोई रिश्ता ही नहीं रखता है, हमारे इस नगर में हमसे कोई बोलना नहीं चाहता। और साहब यही स्थिति होती है, गरीब से करीब का रिश्ता छुपाते हैं लोग, गरीब से करीब का रिश्ता छुपाते हैं लोग, और अमीर से दूर का रिश्ता भी निभाते हैं लोग। हम विचार करते हैं। सुदामा जी आते हैं घर,
अपनी पत्नी सुशीला को कहते हैं कि सुशीला, बच्चे सो गए? बोले हाँ देव, बालक सो गए। सुदामा जी मन में विचार करते कि भगवान इतनी गरीबी क्यों दे दी मुझे? सज्जनों, एक गरीब बालक का क्या जन्म होता है, उसकी क्या विधा होती है, इस पर एक चित्रण करें। एक गरीब के घर के सामने जब विवाह रहता है, उसके मित्र के यहाँ विवाह रहता है, उसके रिश्तेदार के यहाँ विवाह रहता है, तो रिश्तेदारों में भी वह गरीब पिता का पुत्र अगर जाता है तो वह खास है, फिर वे लोग उससे बोलना पसंद नहीं करते। धनाढ्य के यहाँ कोई बड़ा कार्य हो, उसके गरीब रिश्तेदार को याद नहीं करेगा। बालक जाता है, पिता गरीब है, बालक गरीब है, वही बालक अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है, तो अगर कोई भी रिश्तेदार हो, वो रिश्तेदार उससे बोलना पसंद नहीं करते। अरे ये क्या बोले, ऐसी स्थिति होती है गरीब है। सुदामा जी महाराज की पत्नी कहती है कि देव, एक बात बताओ, मैंने सुना कि द्वारिका का नाथ जो कृष्ण हैं वो आपके मित्र हैं। बोले हाँ देव, मित्र तो हैं। तो फिर देव, आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया कि इतना बड़ा व्यक्ति आपका मित्र है? सुदामा जी कहते हैं कि देवी, अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं निकली, कोई चर्चा नहीं निकली हमारी, कैसे क्या बताऊं? क्या करूं, कैसे बताऊं? कभी कोई चर्चा नहीं निकली। अगर हमारा कोई बड़ा व्यक्ति, कोई धनाढ्य व्यक्ति दोस्त हो, मित्र हो, तो हम कभी छुपाते, हम तो कहते हैं वो हमारा मित्र है, भले वो पहचानता भी नहीं हो। किंतु सुदामा की देखो त्याग, नहीं बताया किसी। देवी है तो है, क्या हुआ? बोले मेरी इच्छा है कि आप उसके पास जाओ, आप अपने मित्र से मिलने जाओ। सुदामा जी कहते कि देवी मैं मिलने जाऊं, कोई प्रयोजन नहीं, बिना कारण कैसे मिलने जाऊं? सुशीला कहती है कि महाराज ऐसे ही मिल लो, मित्र है, कभी दया कर दे, हमारी गरीबी दूर हो जाए। देखो देवी, अगर इस भावना से मुझे पहुंचा रही हो कि मैं कुछ मांगूं, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं अगर तुम सोचती हो कि मैं उसके यहाँ कोई मांगने जाऊं और इस भावना को लेकर के जब पहुंचाना चाहती हो, तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अरे मत मांगो, मिलके तो आ जाओ। देखो स्त्री की चतुरता, बुद्धिमान। ठीक है देवी, किंतु मित्र के घर, ब्राह्मण के घर, गुरु के घर और भगवान के घर और अपनी पुत्री के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। बोले उसकी व्यवस्था मैं करूंगी। फटा सा कपड़ा लिया, कुछ घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आती है, उन चावलों को एकत्रित करके फटा कपड़ा करके बांध के दे देती है। सुदामा जी की यात्रा प्रारंभ होती है, पैदल चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कब पहुंचूंगा। पैर में छाले पड़ रहे हैं, कांटे चुभे हुए हैं, शरीर मानो जल रहा है अग्नि में। एक उत्तरी वस्त्र टंगा हुआ है, धोती अनेक जगहों पर फूटी है। जाते 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 कहीं पहुंचे, तब जाकर के थके हारे सोए। प्रातः काल देखा कि एक नदी पड़ रही है, इस नदी से कैसे पार किया जाए? नदी को देखा, मन में विचार करते कि कन्हैया मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं नाव इतनी बड़ी नदी कैसे पार? केवट था नाव चलाने वाला, उससे कहा कि भाई उस पार मुझे जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे महाराज आप क्यों चिंता करते हो, आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है और आप जैसे लोगों की तो नैया को पार लगाने के लिए आया हूं मैं। भगवान वे एक केवट का रूप धारण करते हैं, अपने भक्त। भगवान कहते हैं कि तू 2 कदम तो मेरे लिए आगे बढ़ जा, मैं तेरे लिए 10 कदम आगे चलूंगा। तू सिर्फ पहल कर दे, तेरा सारा कार्य मैं पूरी कर दूंगा। भगवान के कहने पर केवट
के रूप में परमात्मा है, उनके कहने पर सुदामा जी उस नाव में विराजते हैं। वो मेरी नैया बड़ी है